नमस्कार साथियों, मैं विनय मिश्रा अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया था, जिसके तहत मैंने आपको भारत के क्षेत्रफल के बारे में, भारत के अक्षांश रेखा के बारे में, भारत के देशांतर रेखाओं के बारे में, भारत के मानक समय रेखाओं के बारे में और भारत के कर्क रेखाओं के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए भारत के सीमा विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं भारत के सीमा विस्तार के बारे में। तो भारत की सीमा विस्तार दो प्रकार की है। भारत का सीमा विस्तार के बारे में बात करेंगे, तो जिसके भारत सीमा विस्तार दो प्रकार की है, एक स्थलीय और दूसरा तटीय। एक स्थलीय सीमा और दूसरी है तटीय सीमा या समुद्रीय सीमा। स्थलीय सीमा में हम वो डिस्कस करेंगे भारत कौन कौन से देश से स्थलीय मतलब स्थल के साथ स्थलीय रूप से सीमा साझा करता है, और तटीय सीमा या समुद्री सीमा में हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा मतलब तटीय क्षेत्र से लगे हुए हैं। तो आइए इसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे सबसे पहले स्थलीय सीमा के बारे में। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,106.6 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। कहीं कहीं ये दोनों मतलब कहीं कहीं पे 15,200 किलोमीटर की भी बात की जाती है। और हम चर्चा करेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो आइए हम इस मैप के माध्यम से समझेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कहाँ से स्टार्ट होते है और कहाँ तक जाती है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो गुजरात से शुरू होते हुए धीरे धीरे आते होते आपका ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक है, तो जिसकी लंबाई है 15,106.6 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। और भारत की जो यही स्थलीय सीमा है वो कितने राज्यों कितने देश हैं जो ये राज्य पड़ेंगे उनके साथ सीमा साझा करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 7 है। आइए उन 7 देशों के बारे में बात करते हैं और वो कितने किलोमीटर तक भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आइए पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे भारत कौन देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। तो आइए हम पढ़ेंगे, सबसे सर्वप्रथम पढ़ेंगे स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा, जिसके अंतर्गत आपका पहला आता है बांग्लादेश, दूसरा आता है चीन, तीसरा आता है पाकिस्तान, चौथा है आपका नेपाल, पांचवा आपका है म्यांमार, छठवां आपका है भूटान, और जो सातवां है आखिरी आपका है अफगानिस्तान। तो भारत जो है वो 7 देशों से स्थलीय सीमा साझा करती है। वो कौन कौन से हैं? पहला आपका है बांग्लादेश, दूसरा आपका चीन, तीसरा आपका पाकिस्तान, चौथा आपका नेपाल, पांचवा आपका म्यांमार, छठवां आपका भूटान और सातवां जो है वो अफगानिस्तान है। आइए इनकी हम बात करते हैं कि कितने की किलोमीटर में बात करते हैं कि कौन सा देश कितने किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो यदि बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश जो है वो 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद चीन की बात करेंगे तो चीन जो है 3,488 किलोमीटर सीमा साझा करती है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान जो है 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करती है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो नेपाल की यदि बात करते हैं तो नेपाल जो है वो है 1,751 किलोमीटर।
म्यांमार जो आपका है 1643 किलोमीटर, और जो भूटान जो आपका है वो है 699 किलोमीटर, और सबसे आखिरी में जो है वो अफगानिस्तान है, वो जो है कितना है, वो 106 किलोमीटर। यदि इस सब को आप टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल जो निकलेगा वो है 15,106 किलोमीटर दशमलव 1 किलोमीटर आपकी टोटल यहाँ पे स्थलीय सीमा की लंबाई में निकल जाएंगे। तो आइए हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा देश की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश की चर्चा करेंगे, उसके बाद चीन की करेंगे, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आपको यह क्रम इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जामों में कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा में है सर्वाधिक कौन कौन से देश में, कौन कौन देश से लगती है, उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, मतलब कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आपको क्रम वाइज जमाने मतलब सुव्यवस्थित करने के लिए आता है। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात करेंगे। तो बांग्लादेश कौन कौन राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो आइए उसके डिस्कस। पहला है बांग्लादेश। जैसे मैंने आपको बताया था बांग्लादेश की टोटल क्या है, लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों से, बांग्लादेश जो है 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। वो राज्य हैं, जैसे वो राज्य कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल है। पहला क्या है आपका त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद मेघालय, और आखिरी जो है वो आसाम है। तो बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो 5 राज्य इस प्रकार है। पहला आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय और आसाम। इसमें से एक क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य से मतलब सीमा साझा करता है, तो वो सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। और भारत और बांग्लादेश जीरो लाइन के द्वारा अलग होती हैं। भारत और बांग्लादेश जीरो लाइन के द्वारा अलग होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा राज्य है। तो मतलब लिख लीजिए इसको भी, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है। मतलब ये आपका बांग्लादेश का पूरा डिटेल हो गया है कि जैसे बांग्लादेश के बारे में हमको ये पढ़ना है कि बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। और 5 राज्य कौन कौन से है? पहला त्रिपुरा है, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम है। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ साझा करती है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो भारत और बांग्लादेश जो है वो जीरो लाइन के द्वारा अलग होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया है, बहुत IMP क्वेश्चन होता है ये। कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, उसमें बार बार पूछा जाता है कि वो कौन सा राज्य है, भारत का वो कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो राज्य है आपका त्रिपुरा। आइए हम अगले देश की बात करते हैं जो है चीन। जैसे आप लोगों को पता है कि चीन और भारत का विवाद हमेशा आप कहीं कोई ना कोई चीज़ को लेके होते रहता है। तो आइए हम पढ़ेंगे चीन। चीन जो है भारत के साथ
488 किलोमीटर सीमा साझा करती है। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा द्वारा अलग करती है। और जो चीन है वो चीन जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। आइए जानते हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला आपका मान के चलिए लद्दाख ले लीजिए, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका उत्तराखंड, पहला आपका लद्दाख, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका उत्तराखंड, चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश, और आखिरी जो है आपका हो जाएगा सिक्किम। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि सर्वाधिक किसके साथ चीन है जो सीमा साझा करती है, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसको पहले हम नेफा के नाम से जानते थे। ठीक है, ये हो गया चीन के बारे में। चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करती है। भारत और चीन के बीच में जो एक लाइन है जो अलग होती है, वो मैकमोहन रेखा के द्वारा भारत और चीन की सीमा निर्धारित की गई है। चीन जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान अपना बहुत ही प्रिय पड़ोसी राज्य, जो आए समय हमें चेताते रहते हैं किसी न किसी माध्यम से सीज फायर करते हुए। तो आइए पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ 3323 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा द्वारा अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। पाकिस्तान जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। वो 5 राज्य हैं। पहला आपका मान के चलिए, पहले तो 4 हुआ करता था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक थे, तो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग हो गए हैं। वैसे राज्यों की बात की जाएगी तो 3 राज्य हैं, और ये जो लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर है, ये 2 अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपको 3 पे टिक करना होगा, और कुल पूछा जाएगा तो कुल में आपको फिर 2 वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को शामिल किया जाएगा। तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है आपका गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब। और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, सीमा साझा करने वाला राज्य पाकिस्तान के साथ राजस्थान है।
तो जैसा आपने देखा कि पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, उसके इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब चलते हैं नेपाल की तरफ। चलते हैं नेपाल की। नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल जो है, नेपाल के साथ साझा करने वाले राज्य हैं, साझा करने वाले राज्य है। पहला तो आप लिख लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और एक आपका आखिरी है एक दो तीन चार, हाँ 5 ही राज्य है। और सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य बिहार है। तो नेपाल का जैसे हम लोगों ने देख लिया कि नेपाल के साथ जो सीमा साझा करती है वो 5 राज्य हैं। नेपाल में भी 5 राज्य हैं और इसकी टोटल लंबाई देखा जाएगा तो 1751 किलोमीटर है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं म्यांमार के बारे में चर्चा करेंगे। म्यांमार कौन कौन से राज्य के साथ अपना सीमा साझा करती है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर तक भारत के साथ सीमा साझा करती है। म्यांमार में मुख्यतः आपको याद होना चाहिए कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है कि कितने राज्य हैं, सर्वाधिक कौन से राज्य हैं और वो राज्यों की संख्या। तो यहाँ पे 4 राज्य हैं, 4 राज्य हैं जो नेपाल, 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। वो राज्य कौन कौन सा है? एक आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका नागालैंड, तीसरा आपका मणिपुर और चौथा आपका जो है मेघालय है। सर्वाधिक की बात की जाएगी तो अरुणाचल प्रदेश के साथ ये भी सर्वाधिक सीमा साझा करती है। सर्वाधिक सीमा साझा करती है अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक जो सीमा साझा करती है वो है अरुणाचल प्रदेश के साथ करती है। आइए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, बात करेंगे भूटान के बारे में। भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करती है। अब वो राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। वो राज्य इस प्रकार है, पहला सिक्किम है, दूसरा आपका असम है, तीसरा आपका अरुणाचल प्रदेश है और चौथा जो आपका है पश्चिम बंगाल। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये भी 4 राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। यदि सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए तो इसमें असम है जो सर्वाधिक दूरी मतलब सर्वाधिक सीमा साझा करती है, सीमा साझा असम के साथ। और आखिरी चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। भारत और अफगानिस्तान डुरंड रेखा द्वारा
अलग होती है। एक राज्य के साथ अफगानिस्तान सीमा साझा करता है, एक राज्य के साथ, वो है लद्दाख। इस प्रकार हमने देखा कि भारत की स्थलीय सीमा और उसके विस्तार और कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश का सीमा साझा करते हैं। आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और सबसे छोटी सीमा की बात करेंगे, सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो आपका है अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर है, और बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एग्जामों में ये ये 2 पॉइंट पूछे गए हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे भारत की समुद्रीय या तटीय सीमा के बारे में। समुद्री तटीय या समुद्रीय सीमा के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत की समुद्री या तटीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत की जो समुद्री या तटीय सीमा की बात करेंगे तो हम ये गुजरात से ले करके ये सीधा आपका चलिए मान के चलिए पश्चिम बंगाल तक है। तो भारत की जो तटीय सीमा का विस्तार है वो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। अब भारत की जो तटीय सीमा है ये 2 टाइप की है, 2 टाइप के। पहला जो है आपका मुख्य भूमि तटीय सीमा, और दूसरा जो आपका है द्वीप समूह तटीय सीमा। मुख्य भूमि तटीय सीमा की बात करेंगे तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल के जितने भी राज्य आएंगे तटीय सीमा गुजरात से स्टार्ट करके पश्चिम बंगाल तक में, वो मुख्य भूमि तटीय सीमा की बात किया। द्वीप समूह में आपका मान के चलिए दो द्वीप समूह है, एक आपका लक्षद्वीप है, दूसरा अंडमान निकोबार है, जिसकी लंबाई आपकी है द्वीप समूह तटीय सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो 1416.6 किलोमीटर आपका द्वीप समूह तटीय सीमा की है। और यदि आपका मुख्य भूमि पे बात किया जाए, मुख्य भूमि पर, तो ये आपका है मुख्य भूमि तटीय सीमा जो है ये आपका है 6100 किलोमीटर। और यदि कुल की बात की जाए इन दोनों को जोड़कर तो आपका आएगा 7516.6 किलोमीटर। ये आपकी कुल तटीय सीमा होगी, ये आपकी कुल तटीय सीमा होगी, भारत की कुल तटीय सीमा होगी, जिसके तहत आप मुख्य भूमि तटीय सीमा की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर है, और द्वीप समूह तटीय सीमा की बात करेंगे तो 1416.6 किलोमीटर है। इन्हीं दोनों को आप जब ऐड कर देंगे तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई निकल के आ जाएगी, जो है कि 7516.6 किलोमीटर। तो आइए जानते हैं भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। आइए हम मैप में देखेंगे तो जैसे पहला है गुजरात, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा बात करेंगे तो गोवा, उसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत के तटीय राज्य जो है वो 9 है। तटीय राज्य वो कौन है, कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं आइए उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। 9 राज्य, इसमें पहला आपका गुजरात,
दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और जो नौवां है वो आपका है पश्चिम बंगाल। इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? तो सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। और सर्वाधिक सबसे छोटी सीमा की बात की जाए, सबसे छोटी सीमा जो है मतलब तटीय सीमा की बात की जाएगी तो उसमें आएगा गोवा। तो जैसा आपने देखा कि भारत की स्थलीय सीमा के बारे में हमने आज बात किया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ले जाऊंगा कि कौन कौन से चैनल हैं भारत के, जो जलीय सीमा जो प्रादेशिक सीमा है भारत के, उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।